स्वागत है दोस्तों मेरी इस न्यू वीडियो के अंदर, जिसमें मैं लीजा मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। ये कहानी है लीजा नाम की लड़की की, जिसके सामने साइको किलर उसकी मॉम की बेरहमी से हत्या कर देता है, जिस वजह से वे एब्सेंट रहने लगती है और अपना ज्यादातर वक्त कब्रिस्तान में एक लड़के की कब्र पर बिताने लगती है। लीजा की मॉम के 6 महीने गुजरने के बाद लीजा के पिता जेनेट नामक लेडी से मिलते हैं और उससे शादी कर लेते हैं, जिसकी एक बेटी टेफी होती है। टेफी लीजा को पार्टी में जाने के लिए कहती है और कहती है कि तुम मेरे सुलेरियम यानी कि टैनिंग बेड में लेट सकती हो। जैसे ही वे उस बेड में लेटती है तो उसे करंट लग जाता है। उसके बाद वे पार्टी में जाते हैं, जहाँ लीसा की मुलाकात माइकल ट्रेंट से होती है। लीसा माइकल को पसंद करती है। तभी वहाँ पर गैमरा आती है और उसे ड्रिंक पीने के लिए कहती है, लेकिन वे उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देती है, जिससे लीसा की हालत खराब होने लगती है। तभी वहाँ पर डॉग आता है और उसे एक कमरे में ले जाता है। वे लीजा के साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन लीजा उसे छोड़कर कब्रिस्तान में उस लड़के की कब्र पर चली जाती है। बाद में वे अपने घर पर आकर एक शीशे को तोड़ देती है। लीजा और वे लड़का एक साथ होते हैं। तभी टेफी उसे जगा देती है, क्योंकि वे लीजा का सपना होता है। लीजा की सौतेली मॉम शीशा तोड़ने की वजह से उसे डांटती है और उसे मिरर के पैसे देने के लिए कहती है, जिस कारण वे एक शॉप पर काम करती है। दरअसल लीजा की सौतेली मॉम उसे पसंद नहीं करती, लेकिन लीजा की सौतेली बहन टेफी लीजा को काफी पसंद करती है। लीजा जिस लड़के की कब्र पर जाकर बैठती है वे एक म्यूजिशियन था और उसकी प्रेमिका ने उसे धोखा दिया था। जब वह कब्रिस्तान में बैठा था तो उस पर हरी बिजली गिरती है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। लीसा जब घर पर होती है तो न्यूज में बताया जाता है कि कब्रिस्तान में बिजली गिरती है। दरअसल वे बिजली उस लड़के की समाधि पर गिरती है, जिससे वे जिंदा हो जाता है। जब लीजा घर पर अकेली होती है तो वे लड़का वहाँ पर आता है। लीजा उसे देखकर काफी डर जाती है और अपने घर की छत पर चढ़ जाती है। जब वे छत से नीचे गिरती है तो वे लड़का नीचे खड़ा होता है, जिससे लीजा उसके ऊपर गिरती है और इस हलचल के कारण वहाँ पर काफी सामान टूट जाता है। उसके बाद वह लड़का लीजा को उसकी मोम की माला देता है, जो लीसा ने उसकी समाधि पर चढ़ाई थी, और वह लीजा को बताता है कि मैं वही हूँ जिसकी कब्र पर तुम जाया करती थी। लीजा उसे नहाने के लिए वॉशरूम में भेजती है और उसे नए कपड़े देती है। उसके साथ लीजा काफी खुश रहने लगती है। वे अपने कटे हुए कान को दिखाता है और कहता है कि क्या तुम इसे ठीक कर सकती हो। लीजा कहती है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं। जब लीजा की सौतेली माँ घर पर आती है तो वे सामान को टूटा हुआ देखकर उसे बहुत ज्यादा डांटती है। लीजा को डांट खाते हुए वे लड़का देख रहा था और उसे बुरा लगता है। अगले दिन जब लीसा कॉलेज जाती है तो वे माइकल से मिलती है, लेकिन लीजा की सौतेली सिस्टर यानी कि टैफी माइकल को लीजा से दूर रहने के लिए कहती है। दूसरी तरफ वह लड़का जेनेट के खाने में कीड़ा डाल देता है। लीजा घर पर आकर उस लड़के को बताती है कि वो माइकल को पसंद करती है। इतने में उसकी स्टेप मदर उसके कमरे में आ जाती है, लेकिन लीजा उसे छुपा देती है और जेनेट उसे खाने में कीड़ा मिलाने का जिम्मेदार ठहराती है और उसे साय को बताकर लीजा को हॉस्पिटल में भेजने की बात करती है। तभी वह लड़का पीछे से जेनेट के सिर पर एक भारी चीज मार देता है, जिससे जेनेट की डेथ हो जाती है। फिर वह लड़का जेनेट का कान काटकर लीजा को देता है। लीजा पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? वे लड़का कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर वे जेनेट की बॉडी को दफना देते हैं। उसके बाद लीजा कान वाली जगह पर उसका कान सी देती है और उसे बेड में लेटाकर तेज बिजली का झटका देती है, जिससे वह कान काम करने लगता है, यानी कि उसे आवाज आने लगती है। उसके बाद लीजा कॉलेज जाती है और डग के लॉकर में एक लेटर रख देती है। कॉलेज के बाद डग उससे मिलने के लिए आता है। लीजा डग को बहला फुसलाकर कब्रिस्तान में लेकर आती है। लीजा और वह लड़का उसके हाथ को काट देते हैं और डग को मारकर वहीं पर दफना देते हैं। फिर लीजा उस हाथ को उसके कटे हुए हाथ में जोड़ देती है और उसी बेड में लेटाकर एक जोरदार बिजली का झटका देती है, जिससे वह हाथ काम करने लगता है। उसके बाद वह म्यूजिक बजाता हुआ रोने लगता है, क्योंकि उसने उसकी मॉम को मार दिया था। लेकिन लीजा कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं और तुम रोना मत, क्योंकि तुम्हारे आंसू से बहुत ज्यादा बदबू आती है। थोड़ी देर बाद टेफी लीसा को बताती है कि मैंने मॉम के बारे में सभी जगह कॉल करके देख लिया, लेकिन मॉम का कुछ पता नहीं है। मुझे मॉम की चिंता हो रही है। लेकिन लीजा कहती है कि जेनेट वापस आ जाएगी। लीजा उस लड़के से कहती है कि मुझे चिंता हो रही है और सच कहूँ तो मैं वर्जन नहीं मरना चाहती। दूसरी तरफ लीजा के पिता और टैफी जेनेट को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित थे। अगले दिन जब लीजा और टैफी कॉलेज जाते हैं तो वहाँ उन्हें उनकी फ्रेंड बताती है कि डग नाम का लड़का गायब है और उसके पिता इन्वेस्टिगेटर है। उसके बाद जब लीजा अपनी क्लास में होती है तो उसे प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया जाता है। प्रिंसिपल उससे डॉग के बारे में पूछती है और कहती है कि तुम दोनों दोस्त थे और कॉलेज के बाद तुम बाहर मिला करते थे। गैमरा वहाँ पर होती है और उन्हें बताती है कि मैंने लीजा को डग के लॉकर में एक नोट डालते हुए देखा था, जिसमें लिखा था कि तुम मुझसे बाहर मिलना। लेकिन लीजा झूठ बोलती हुई कहती है कि वो मुझसे नहीं मिला, जिस पर पुलिस उससे कहती है कि तुम्हारे खिलाफ कई सबूत है और एक ऐसे आदमी को भी देखा गया है जिसकी मोटी एड़ियां है। दूसरी तरफ वे लड़का एक आदमी को मारकर उसकी कार को छीन लेता है और लीजा के पास आता है। लीजा उसकी कार में बैठ जाती है। लीजा को डर लगने लगा था कि वह पकड़ी जाएगी और इसीलिए वे उस लड़के को माइकल के घर जाने के लिए कहती है ताकि वे उसके साथ सो सके।
लेकिन वह लड़का लीजा की इस बात से एंग्री था। लीजा जब वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ पर टैफी यानी कि लीजा की स्टेप सिस्टर होती है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है और सोचती है कि टैफी ने मुझे माइकल से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन टैफी खुद उसके साथ है। फिर लीजा अंदर आती है। टैफी लीजा को देखकर घबरा जाती है। इतने में वह लड़का माइकल के पप्पू को काट देता है और माइकल को मारकर जैसे ही टैफी को मारने वाला होता है तो लीजा उसे रोक लेती है और वह लड़का माइकल के पप्पू को लेकर चला जाता है। लेकिन टैफी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। लीजा उस लड़के को मारने की कोशिश करती है लेकिन मार नहीं पाती और लीजा उससे कहती है कि तुम मुझे प्यार करो, बट वह लड़का कहता है कि मेरे पास पप्पू नहीं है। फिर वह माइकल का कटा हुआ पप्पू लीजा को देता है, जिससे लीजा उसे उस लड़के की उस जगह पर सी देती है और उसे बेड में लेटाकर एक बिजली का झटका देती है, जिससे उसका पप्पू काम करने लगता है और वे दोनों फिर एक साथ सोते हैं। पुलिस को अपनी ओर आता देख लीजा उस बेड में लेट जाती है और उस लड़के को मैक्सिमम पर सेट करने के लिए कहती है, जिससे लीजा को एक बिजली का झटका लगता है और उसमें आग लगने लगती है, जिससे लीजा की डेथ हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लीजा की कब्र पर उसकी सिस्टर टैफी और उसके पिता खड़े हुए होते हैं। दूसरी तरफ वे लड़का और लीजा एक साथ होते हैं और ये मूवी यहीं खत्म होती है।